to all of you. Welcome to your channel ASAP English by Aaron. यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी हमारा न्यू नोटिफिकेशन आता रहे आप तक पहुंच जाए। एक चीज मैंने आपको बताया, कई बार बताती हूँ कि 2-3 तरह की सीरीज मैं तैयार कर रही हूँ। वो सीरीज है हमारा ग्रामर का, फिर दूसरा स्पोकन का और टीटी ग्रेड 3 का, टीटी MPTT का ग्रेड 3 का जो भी मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ उसके मैं 30 क्वेश्चन जो आपके पैसेज विद पेडागोजी वो उसके क्वेश्चन को मैं सर्च करके उसके आपके अकॉर्डिंग जैसा आपके पेपर में आता है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका एक मॉडल बनाया हुआ है जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। यदि आपको लगे कहीं भी कि किसी में डाउट है तो कमेंट्स में करके आप हमें पूछ सकते हैं कि इसमें क्या डाउट है। ये सारे जो क्वेश्चन मैं लाती हूँ कई सीरीज को इकट्ठा करके वो बनाती हूँ आपके लिए, ताकि आपको सरलता से सहजता से ये चीज प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हम, अब आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको चलते हैं वो क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाने, और आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा और इसको पढ़ने का प्रयास करते रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। देखेंगे आप सबसे पहले आपके क्वेश्चन में जो है तो पैसेज आएंगे। तो पैसेज इस तरह से है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द बेस्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव। यानी कि आपको पैसेज पढ़ना होगा और पैसेज पढ़ने के बाद 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चन उसमें दिए रहेंगे, उन्हीं में से एक आपका आंसर होगा जिसको आप टिक करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं। क्या आपको पढ़ के बता देते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ के बताते हैं हम। बुद्धा was one of the world's great religious teachers। ये बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध के बारे में एक छोटी सी स्टोरी, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो शाब्दिक अर्थ देखेंगे, बुद्धा was one of the world's great religious teachers। बुद्ध कौन थे? संसार के धार्मिक गुरुओं में से एक थे, महान धार्मिक गुरुओं में से एक थे। His real name was गौतम सिद्धार्थ। उनका वास्तविक नाम गौतम सिद्धार्थ था। He was born in the year 500 BC। उनका जन्म ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व पहले हुआ था। He was born a prince। उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। His father was the king of कपिलवस्तु। उनके पिता कपिलवस्तु नगरी के राजा थे। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू किंग। परंतु वो राजा नहीं बने। कौन नहीं बना? सिद्धार्थ। ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। वह जीवन का अर्थ खोजना चाहते थे। जीवन का अर्थ क्या है उसकी सच्चाई को जानना चाहते थे। ही फेल्ड हिज पैलेस एज यंग मैन प्लेस एज यंग मैन। ही लेफ्ट हिज प्लेस एज यंग मैन। जब वो युवावस्था में थे तब उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया। He went out to seek the truth। और वह सत्य की तलाश में निकल चले। 4 years he lived the hard life of poverty। 4 वर्षों तक उन्होंने बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत किया गरीबी में। He went to many teachers। वह कई शिक्षकों के पास यानी कई धर्म गुरुओं के पास गए। बट दे कुड नॉट हेल्प हिम। परंतु वे उनका कोई सहायता, उनका सहयोग नहीं कर सके। एट लास्ट द लाइट केम टू हिम। अंततो गत्वा ज्ञान का प्रकाश। यहाँ लाइट केम टू हिम का मतलब हो रहा है ज्ञान प्रस्फुटित होना, ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होना। ही वॉज थिंकिंग डीपली अंडर अ बोधि ट्री नियर गया। उन्होंने नियर गया के पास एक बोधि नामक ट्री था, पेड़ था, वहां पर उन्होंने गहराई से विचार किया था। He became the Buddha or the enlightened one। और वह इस प्रकार जब बोधि गया के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और आत्मज्ञानी हो गए। ठीक है, ये आपको इसका हमने शाब्दिक अर्थ बताया। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, पढ़ेंगे आप आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन, फिर उसके अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज आप उसका आंसर फाइंड करेंगे।
तो बुद्ध वाज बर्न, अब बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट 2000 ईयर एगो, एट द सेम टाइम एज महावीर। यानी कि पहला जो हो रहा है तो ईसा, ये एसी होगा उसके पहले, और इसमें बीसी होगा, बी नंबर में जो आ रहा है आपका। तो बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट 2000 ईयर एगो, 2000 वर्ष पहले, एट द सेम टाइम महावीर, महावीर के समय पर। तो आप देखेंगे बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो उनका जन्म सेकंड नंबर, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ बुद्धाज बर्थ, बुद्धा का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ उस स्थान को बताना। तो गया में, क्या गया भारत, द पैलेस कपिलवस्तु, तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। नेक्स्ट, बुद्धा लेफ्ट हिज होम इन द पैलेस, बुद्ध ने अपना स्थान या पैलेस कब छोड़ा? टू, बुद्धा लेफ्ट हिज होम इन द पैलेस, यानी कि अपने घर को वो महल में छोड़ करके आए। कब छोड़ा, किसके लिए? तो वो देखेंगे, टू लुक फॉर हिज मदर, टू गेट मैरिड, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, टू हेल्प द पीपल। यानी कि उन्होंने जो अपना घर छोड़ा, किस कारण से छोड़ा? तो कारण क्या था? पैसेज में देखे होंगे, द फाइंड आउट मीनिंग ऑफ लाइफ, इसका आंसर होगा सत्य, जीवन के सत्य की तलाश के लिए उन्होंने घर छोड़ा। नेक्स्ट, हु वाज बुद्धा, बुद्ध कौन थे? बुद्धा वाज गॉड, बुद्धा वाज सेंट, बुद्धा वाज अ ग्रेट रिलीजियस टीचर, बुद्धा वाज अ ग्रेट लीडर। तो बुद्धा कौन थे? वो थे, बुद्धा वाज द ग्रेट रिलीजियस टीचर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध का, अब इसमें आंसर ही आ गया है, बुद्ध का रियल नाम क्या था? गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, ह्यूएन सेंग वर्धमान, उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ। नेक्स्ट, बुद्धावास, बुद्धावास यानी बुद्धा कौन थे? बुद्धा का जन्म इसमें पूछा जा रहा है। तो वर्ण अ मुस्लिम, वर्ण इन अ पुअर फैमिली, वर्ण अ टीचर, वर्ण अ प्रिंस। तो इसका आंसर होगा वर्ण अ प्रिंस, यानी का उनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। नेक्स्ट है, मोस्ट हॉली मेन हैव लेफ्ट देयर होम टू, यानी कि अधिकांश लोग अपना घर छोड़ देते हैं किसकी तलाश में? सीक द ट्रूथ, स्टार्ट एन आश्रम, स्टार्ट एन रिलीजन, बी अवे फ्रॉम देयर फैमिली। ज्यादातर लोग अपने घर को जो छोड़ के जाते हैं साधु संत बनने के, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो उसका इससे सेंस लिया गया है। तो क्यों छोड़ते हैं वो? ऐसे लोग छोड़ते हैं सीक द ट्रूथ, सत्य की तलाश में। नेक्स्ट है, अनदर वर्ड फॉर पॉवर्टी इज, हमने बताया था कि पैसे से आपके कुछ ग्रामर भी आएंगे, कुछ स्टोरी से क्वेश्चन होंगे और कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन होंगे, वो स्टार्ट है, देखेंगे आप। अनदर वर्ड ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी का अनदर वर्ड दूसरा शब्द उससे उससे बिलोंगिंग कौन सा है? प्रॉस्परिटी, ये समृद्धशाली, ग्रोथ यानी उन्नति, ये भी नहीं है। पेनिलेसनेस और लग्जरी, लग्जरी यानी आप जानते हैं विलासितापूर्ण लाइफ होती है, तो इसका आंसर होगा पेनिलेसनेस। नेक्स्ट है, अनदर वर्ड फॉर सीक इज, सीक का दूसरा शब्द क्या होगा? तो टू लुक अराउंड, नेग्लेक्ट, रिस्पेक्ट, रिप्लाई। तो इसका आंसर जो होगा सीक का होता है तलाश करना, इस सीक का अर्थ होता है तलाश करना, तो उससे क्या मिलता जुलता है? टू लुक अराउंड। नेक्स्ट, एट लास्ट लाइट केम टू हिम, व्हाट डज दिस लाइट मीन? पैसेज पढ़ाते समय हमने बताया था कि इसका अर्थ हो रहा है यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति।
एट लास्ट टाइम केम टू हिम, इसका जो अर्थ पूछा जा रहा है कि इसमें लाइट का अर्थ क्या हो रहा है, तो इसमें लाइट का अर्थ हो रहा है क्या, इलेक्ट्रिसिटी, नॉलेज, कैंडल, इग्नोरेंस। तो यहाँ पे हमने बताया था पैसेज में ज्ञान से है, तो ज्ञान किससे हो रहा है, नॉलेज, इसका आंसर नॉलेज। नेक्स्ट है, ही वॉज थिंकिंग डीपली अंडर आ, उन्होंने गहराई के साथ बड़ी अपने ज्ञान की प्राप्ति की जो खोज की थी किस पेड़ के नीचे किया था, मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, बोधि ट्री। तो एकदम इस पर स्पष्ट है इसका आंसर बोधि ट्री के अंडर। बुद्ध मीन, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो बुद्ध का अर्थ महावीर, महात्मा, महान, द इनलाइटेंड वन, इसका अर्थ क्या होगा, 12 देखेंगे तो इसका अर्थ होगा, बुद्ध का मतलब होता है इनलाइटेंड वन, मीन्स आत्मज्ञानी। नेक्स्ट है, इसी पैसेज से आपका एक ग्रामेटिकल पूछा गया है, बहुत इजी है। द अपोजिट ऑफ अंडर इज, अंडर का अपोजिट क्या होगा, तो अंडर माने नीचे, अबव यानी ऊपर, बिलो यानी भी नीचे। तो इसमें आप समझ में आ गया आपको कि इसका अपोजिट क्या होगा, अबव। नेक्स्ट है, बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजियस टीचर्स, बुद्ध संसार के एक महान धार्मिक गुरुओं में से एक थे। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ग्रेट, अब इस शब्द में ये जो आपका ग्रेट आया हुआ है, ये ग्रेट पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा भाग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने जब पढ़ाया है, देखेंगे हमारे लास्ट वीडियोस को, उसमें बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कंजंक्शन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, ईटीसी, ये 8 प्रकार के होते हैं और एक डिटर्मिनर्स को मिला के 9 प्रकार हुआ है। उन्हीं का एक प्रकार ग्रेड पूछ रहा है कि ये किससे संबंध, देख लीजिए इतना सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ दिया गया, यदि आपको नॉलेज होगा तो फटाक से आप लगा लेंगे। इसको देखेंगे ग्रेट क्या है, ग्रेट व्हाट पार्ट, अब इसमें देखेंगे बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट, महान रिलीजियस टीचर्स, किसकी विशेषता बतला रहे हैं, ये किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतला रहे हैं। तो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता कौन सा वर्ड बतलाता है, वह होता है एडजेक्टिव। तो इसका ग्रेट क्या है आपका, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रिंस, वेरी सिंपल, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रिंस, प्रिंस का अपोजिट यानी उसका एंटोनिम्स क्या हो रहा है, तो प्रिंस का प्रिंसेस। नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन है। अब ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं पैसेज से, पैसेज में से आपका स्टोरी से बिलोंगिंग सेंटेंस आए और उसके क्वेश्चन आए और ग्रामेटिकल भी आए। कुछ इसी तरह का दूसरा एक छोटा सा स्टोरी या पैराग्राफ कह सकते आता है, बट ये जो यहाँ पे हम लाए हुए हैं वो एक छोटा सा पैराग्राफ है जो बीच बीच में खाली है, वो ब्लैंक है। उस ब्लैंक इस प्लेस में क्या है आपको फिलअप करना है, वो चीज बताना है और उसी को भरकर एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार होगा। तो देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन। जब आप ये तैयार कर देंगे तब कहीं जाकर के आपका एक छोटा सा पैराग्राफ कंप्लीट होगा। तो देखेंगे आप, लॉयन वाज ड्रिंकिंग, लॉयन वाज ड्रिंकिंग कहानियां भी चलती जाएगी। लॉयन वाज ड्रिंकिंग, शेर जो है पानी पी रहा था। द आ देयर वंस, अब इसमें क्या होगा वो देखेंगे कि लॉयन के पहले इसमें ब्लैंक है, इसमें देखेंगे एक स्टोरी, तो लॉयन के पहले क्या सही होगा, इसमें ग्रामेटिकल भी देखेंगे तो होगा अ लॉयन वाज ड्रिंकिंग, अ लॉयन वाज ड्रिंकिंग। हमारी आवाज को भी सुनते चलेंगे आप, तभी स्टोरी समझ में आएगी। नेक्स्ट है, उसी के आगे चलते हैं, आ क्लियर पूल हिज स्टेटली मैन, अब इसमें पूछ रहा है कि कहां पर, अ लॉयन वाज ड्रिंकिंग इन अ क्लियर पूल, आ के पहले लग जाना है आपका इन अ क्लियर पूल, हिज स्टेटली मैन, ठीक। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट नेक्स्ट जो आ रहा है रिफ्लेक्टेड। अब रिफ्लेक्टेड कहाँ पे लग रहा है? तो आपका जो स्टोरी चल रहा था मैन इज रिफ्लेक्टेड, इसमें लगेगा, सॉरी मैन वॉज, मैन MANE लिखा था, मैन वॉज बी नंबर, मैन वॉज रिफ्लेक्टेड। ठीक, नेक्स्ट है इसी के आगे अब हम चलते हैं, रिफ्लेक्टेड इन द पूल, तो इसमें लग जाएगा इन द पूल द lion saw reflection, in the pool the lion saw reflection। कहानी समझते जाएंगे। नेक्स्ट है कि रिफ्लेक्शन तक हुआ, फिर होगा he greatly admired his, he greatly admired his, यानी कि जो शेर ने अपनी परछाई देखी उसका रिफ्लेक्शन हुआ, तो he greatly admire his, उससे वह क्या हुआ, प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, he was afterward pursued by hunter, वो उसमें क्या किया कि he was मेन, इसमें देखेंगे आपका आएगा MANE है ना, तो इसमें हो जाएगा he was afterward pursued by hunted men। ठीक, यानी कि वह उस आवाज को उसके बाद जो देखा उसे हंटर यानी मारने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, देयर गन्स, ही वॉज चेस्ड थ्रू अ, ठीक, इसमें हो जाएगा विथ देयर गन्स, यानी कि विथ देयर के पहले लगाएंगे विथ देयर गन्स, इसका आंसर विथ देयर गन्स ही वॉज चेस्ड थ्रू अ थिक। नेक्स्ट होगा ही रियलाइज्ड, अब उसने अनुभव किया, कि कहाँ अनुभव किया, ही रियलाइज्ड फॉरेस्ट है ना, तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट लिख देंगे तब ये आ जाएगा, तो ये फॉरेस्ट जाएगा यहाँ पे, ही के पहले लगाएंगे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ही रियलाइज्ड, यानी कि ये, हाँ, यानी कि ये जो 22 का देखेंगे, देयर गन्स विथ देयर गन्स ही वाज चेस्ड थ्रू अ थिक फॉरेस्ट ही रियलाइज्ड, उसने ऐसा अनुभव किया। ठीक, नेक्स्ट है मैन वॉज अनलेस, अब MANE जो दिया है आपका मैन वॉज अनलेस, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, यानी कि इसके पहले मैन के पहले क्या लगना है, तो यहाँ पे लगना है हिज मैन वॉज अनलेस, सॉरी सॉरी यूजलेस, हिज मैन वॉज यूजलेस, उसका जो तात्पर्य था, अर्थ था, वह यूजलेस था, यानी कि अनुपयोगी था। फिर नेक्स्ट जाएंगे एंड ऑफ नो अवेल, अब हमारी यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है एंड ऑफ नो अवेल। अब ये जितने भी आंसर हमने आपको टिक करके दिए हैं, इन आंसर को पढ़ेंगे तो एक छोटा सा आपका एक छोटी सी कहानी तैयार हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा पॉज कर करके। अब नेक्स्ट है एक डायरेक्शन और है, अब आपका पेडागोजी से बिलोंगिंग आएगा, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4। अब यही 4 आपके ऑप्शन दिए रहेंगे और उनमें से आपको चूज करना है, इसमें भी ग्रामर भी रहेगा और दूसरा आपका पेडागोजी। द बॉय इज द फिर ब्लैंक इन द क्लास, अब द बॉय इज द देखेंगे आप ध्यान पूर्वक, द बॉय इज द लगा हुआ है, फिर ब्लैंक है इन द क्लास, यानी कि बच्चा क्लास में, बच्चा क्लास में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, मोर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे डिग्री, जो हमारी डिग्री होती है एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है, डिग्री का यूज किया जाना है इसमें, बट कौन सी डिग्री आनी है, सेंस पे जाएंगे, द बॉय इज द इन द क्लास, यानी बच्चा क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी एक चीज और है यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इसका आंसर जो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, एक सरल सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द, जो आपका AND है, आर्टिकल है, इन आर्टिकल में से द का यूज किया जाता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, इसमें एक सरल सा ट्रिक आप याद कर लेंगे।
नेक्स्ट, देयर आर मैनी डिफरेंट इन यूरोप पीपल, पीपल्स, पर्सन, इंडिविजुअल्स। तो आप देखेंगे कि पीपल प्लूरल के लिए यूज किया जाता है जब एक समान लोग हो, एक समान लोग हो। लेकिन जब कई तरह के लोग इकट्ठा, कुछ गोरे, नाटे, काले, इस तरह के जब लोगों को दर्शाना होता है, वहां पर पीपल्स का, वहां पे हम किसका यूज करते हैं? पीपल्स का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर होगा देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप। नेक्स्ट, द डॉग चॉक्ड। ठीक, अब डॉग, चूंकि इंग्लिश में डॉग को क्या माना जाता है? आपका नॉन लिविंग में माना जाता है, यानी कि इसको हम न्यूटर के रूप में यूज करते हैं। कुत्ता है, छोटे, न्यूटर के रूप में तो नहीं कहा जा सकता है। जो छोटे जानवर हैं, छोटे जानवरों को जो प्रोनाउन यूज किया जाता है, इनके लिए जो जिस प्रोनाउन का अपन यूज करते हैं वो इट होता है। तो इसके साथ में देखेंगे द डॉग चॉक्ड है, तो डॉग है तो इट नहीं होगा, यहाँ पे स्वयं का सेंस आना चाहिए, इसलिए इट सेल्फ इसका आंसर जो होगा द डॉग चॉक्ड इट सेल्फ। एक बार और सुन लेंगे। डॉग में प्रीपोजिशन का हमारा जो यूज किया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रीपोजिशन का यूज किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे डॉग को स्वयं को दर्शाने के लिए इटसेल्फ का यूज किया गया है। नेक्स्ट है, दे आस्क्ड मी नेम। अब दे, वो मुझसे पूछे। अब मुझसे पूछे हैं तो क्या पूछे हैं? मेरा नाम पूछे हैं, माय गुड नेम, अच्छा नाम पूछे हैं, अच्छा अच्छा नाम, बैड नेम, माई सेल्फ। यहाँ पे क्या होगा? दे आस्क्ड मी माई नेम, यहाँ पे होगा माई नेम। सेंस पर जाएंगे, सेंटेंस के सेंस पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, आई ब्लैंक है व्हेन ही केम। अब ये देखेंगे आप, ये ट्रांसलेशन में एक सेंटेंस आपका आता है प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर और बिफोर का यूज किया जाता है, जो एक मॉडल के रूप में भी किया जाता है। इसमें आफ्टर बिफोर जहां यूज किया जाता है तो दो टेंस को मिला करके पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट को मिला के बना होता है। तो जो कार्य पहले किया जाता है, जो कार्य पहले किया जाता है, तो इसमें देखेंगे पहले जब ऐसा सेंस आए जिसमें आफ्टर, बिफोर या जब लगा होता है, तो जो बाद में कार्य किया जाता है उसका ट्रांसलेशन बाद में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के रूप में किया जाता है, और जो कार्य पहले होता है वह पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में होता है। तो आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट में जो एक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब होता है वह हैड होता है और मेन वर्ब थर्ड रूप में होता है। तो ये ध्यान देंगे कि इसमें आई हैड फिनिश्ड व्हेन ही केम, मतलब मैंने जो भी मैं कर रहा था वो समाप्त कर चुका था तब वह आया। ठीक, अब ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जहां भी ना समझ में आएगा आप हमें कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, और इसी तरह के हम आपके और सीरीज लाते। आपको हमारा ये सेशन एमपीटीटी का ये जो सेशन ग्रेड 3 की तैयारी हमने करवाई वो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि नहीं अच्छा लगा, वो क्वेश्चंस भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि कहाँ से आप तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम आपको लाएंगे। बट आप देखते रहिए, बने रहिए, हमेशा देखने का प्रयास करते रहिए और पढ़ने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि समय बहुत ही अनमोल है। आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से बढ़ पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।